मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच इलाज की अव्यवस्थाओं को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई और 3 घंटे तक चली इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की गई है। हाईकोर्ट ने पहले सरकार को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए थे, जिस पर सरकार ने कितना अमल किया ये बताने के लिए राज्य सरकार ने 17 पन्नों की रिपोर्ट पेश की। हालांकि राज्य सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कई आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 4 से 5 मुख्य बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर सुनवाई की और मौजूदा स्थितियों पर अपनी चिंता भी जताई है। यहां हाईकोर्ट ने पाया है कि कोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर ऐसे हालातों में रेमडेसिविर इंजेक्शन का आयात क्यों नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना जांच में हो रही देरी पर भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अधिकतम 36 घंटों के भीतर आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी प्रदेश में कई जगहों पर सैंपल रिपोर्ट आने में 5 से 6 दिनों तक का वक्त लिया जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत पर हाईकोर्ट ने पाया कि मध्य प्रदेश सरकार ऑक्सीजन के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर है। तो सरकार को कदम पहले उठाने चाहिए थे, उनमें काफी देरी हुई है। जो आज ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की सरकार बात कर रही है मध्य प्रदेश में, वो फरवरी और मार्च में लग जाने चाहिए थे, जब हमने कोर्ट मित्र की हैसियत से आवेदन लगा दिया था कि सेकेंड वेव आ गई है और गवर्नमेंट के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। और कोर्ट के निर्देश के बावजूद रेमडेसिविर सप्लाई में एक तो देरी हो रही है और लोगों को मजबूरन अत्यधिक कीमत पे उसको खरीदना पड़ रहा है। सरकार ने जो कोविड केयर सेंटर्स और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स बनाए हैं, उन पर भी आज चर्चा हुई है, जिनमें यह बताया गया कि उनकी संख्या जो रिक्वायर्ड है उससे पर्याप्त कम है। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे जबलपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। आज न्यायालय ने सरकार से कई मुद्दों पर जो है जवाब मांगा है। दोनों तरफ से सवाल जवाब भी हुए हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह कि न्यायालय ने जिस संजीदगी के साथ ये पूछा सरकार से कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, आप पूरी तरह से राज्य सरकार पर केंद्र सरकार पर डिपेंड है, आपके कोविड सेंटर में रखरखाव की जो व्यवस्था है वो यहां पोल खुलती हुई अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हमने देखी है। साथ ही साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन आपने आयात क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल यह पूछा गया कि आपके यहां आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट आती है वो 5 से 6 दिन क्यों लग रहे हैं, जबकि 1 से 2 दिन में आना चाहिए। ये वो सवाल हैं जो आम जनता कई दिनों से जिसके बीच जूझ रही थी, क्योंकि इन्हीं सब चीजों के लिए तो कतार लग रही थी। विजेंद्र, आपने भी देखा, हम भी लगातार देख रहे हैं कि जांच के लिए कतार, जांच मांगने के लिए कतार, इंजेक्शन के लिए कतार, इंजेक्शन पाने के लिए कतार, और उसके बाद आप सीधे शमशान घाट चले जाइए तो वहां भी कतार। इस क्यू में जब आम आदमी खड़ा था तो यही सारे क्वेश्चन हाईकोर्ट ने सरकार से पूछे हैं। जवाब क्या दिया जाएगा, क्या दिया जा रहा है और सरकार की क्या तैयारी है। बेशक विजय, आपने सही फरमाया कि हाईकोर्ट को ऐसे हालातों में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। बता दूं आपको कि सू मोटो एक्शन या स्वतः संज्ञान कोई भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तभी लेती है जब उसे लगता है कि व्यवस्था ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही, विधायिका कार्यपालिका ठीक तरह से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रही, और अब वो वक्त है जब न्यायपालिका को दखल देना होगा, और इसी को सू मोटो एक्शन या स्वतः संज्ञान कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना मरीजों के इलाज की जो अव्यवस्थाओं को जब हाईकोर्ट ने देखा, उसके संज्ञान में आया, तो मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की ओर से सुमोटो एक्शन लिया गया था, स्वतः संज्ञान लिया गया था, और इस मामले पर लगातार सुनवाई चल रही है। और इससे जुड़ी हुई कोरोना आपदा से जुड़ी हुई कुछ और जनहित याचिकाएं हैं, जिस पर हाईकोर्ट लगातार एक साथ हियरिंग कर रहा है। 19 अप्रैल को हाईकोर्ट ने 19 बिंदुओं का एक आदेश मध्य प्रदेश सरकार को सुनाया था और ये कहा था कि विस्तृत दिशा निर्देशों का पालन जो है तत्काल किया जाए। मसलन यदि किसी कोविड मरीज को रेमडेसिविर की जरूरत होती है तो उसकी डिमांड के 1 घंटे के भीतर वो इंजेक्शन मुहैया करा दिया जाए। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 36 घंटों के भीतर दे दिया जाए। जो स्टाफ की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, उसको तत्काल संविदा के जरिए या किसी भी जरिए भरा जाए। ऑक्सीजन की किल्लत दूर किया जाए। ऐसे 19 बिंदुओं के तमाम वो दिशा निर्देश थे जो कि एक तरह से आम आदमी भी
सरकार से जो सवाल पूछ रहा था, जिनका जिक्र आप भी कर रहे हैं, इन तमाम बिंदुओं पर जो 19 बिंदुओं का दिशा निर्देश था 19 अप्रैल का हाईकोर्ट का, उस पर राज्य सरकार को जवाब देना था। आखिरकार आज एक तरह से एक्शन टेकन रिपोर्ट राज्य सरकार की ओर से पेश की गई, लेकिन इस पर तमाम तरह की आपत्तियां जो हैं वो न सिर्फ अमिकस क्यूरी जो नियुक्त किए गए हैं कोर्ट मित्र नमन नागरथ, उनकी ओर से आपत्तियां दी गई, बल्कि जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता है उनकी ओर से भी ऑब्जेक्शन लिया गया कि सरकार के जवाब में कई विरोधाभास है और ऐसे में इस पर काम होना चाहिए। आज तकरीबन 3 घंटे चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने विजय इस मामले पर सुनवाई की। बेहद संजीदा हाईकोर्ट लगातार इस मामले पर नजर आ रही है और कोर्ट ने सबसे पहला सवाल तो यही पूछा कि रेमडेसिविर को लेकर आखिर जो हाईकोर्ट का आदेश था उसका पालन क्यों नहीं हो पा रहा है, और क्या यदि रेमडेसिविर की वाकई इतनी किल्लत है तो आखिर क्यों सरकार इसको इंपोर्ट नहीं कर देती। वहीं ऑक्सीजन के किल्लत को लेकर ये पाया हाईकोर्ट ने कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर है, केंद्र सरकार को तमाम राज्यों को देखना है, और मध्य प्रदेश ने अपने राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन को लेकर बहुत कुछ सरकार ने किया नहीं, जो किया जाता तो शायद ऐसी स्थितियां नहीं बनती। तो इस पर भी हाईकोर्ट ने अब कल अपना फैसला सुनाना तय किया है। साथ ही साथ जो आज जिस तरह से तमाम मामलों पर सुनवाई हुई है उसमें यह भी पूछा है कि आरटीपीसीआर के जो रिजल्ट थे सैंपल के वो 36 घंटों के भीतर आने थे। कोर्ट ने ये पाया कि 5 से 6 घंटों के भीतर भी आ रहे हैं। विजेंद्र, और सरकार की तरफ से भी जवाब दिया जाएगा और जो जिन्होंने याचिका लगाई है और जो स्वतः संज्ञान में जो न्यायालय पूछना चाहता है वो भी सामने आएगा। लेकिन सवाल यही है कि अभी भी लोग सिर्फ कतारों में ही हैं, इसका कुछ न कुछ किया जाए। आप और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।